दोस्तों ये है इंदौर का रेलवे स्टेशन और उसका सामने आपको निर्गम द्वार दिखाई दे रहा है। और यहाँ से जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट राइट टर्न लेते हैं, वहीं पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। जी हाँ, मैं नीलकंठ भोजनालय पर ले जाना चाह रहा हूँ। यदि आप शुद्ध सात्विक और एक अच्छा खाना चाहते हैं इंदौर में, रेलवे स्टेशन के नज़दीक या पूरे इंदौर में कहीं भी कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको आना ही आना होगा। और आइए लेकर चलता हूँ मैं आपको। और लोकेशन में जिस तरह से बता रहा हूँ कि निर्गम स्टेशन से निकलिए, ये जो निर्गम द्वार है रेलवे स्टेशन का, इससे बाहर निकलकर जब आप फर्स्ट राइट लेंगे तो थोड़ा सा आगे चलने पर आपको नीलकंठ भोजनालय मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ नीलकंठ भोजनालय, उसके फ्रंट में खड़ा हूँ। और ये एक व्यू कंप्लीट इस रो का। यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं। चूँकि रेलवे स्टेशन के बाहर की जगह है तो आपको यहाँ पर खाने पीने के सस्ते और महंगे सब तरह के ठिए मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप एक अच्छे खाने की तलाश में हैं तो यू हैव टू कम एट नीलकंठ भोजनालय। एंड दैट इज़ द नीलकंठ भोजनालय, यानी कि ये है वो डेस्टिनेशन जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और मेरे चैनल का नाम है नोमेड लोकेश 99। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं कि पूरे इंडिया का जो बेस्ट टेस्ट है उसे कवर करने की कोशिश करता हूं और इसी कड़ी में पूरे इंडिया में घूमता हूं। फिलहाल एक बार फिर से मैं इंदौर आया हूं और जिसे कहें कि इंदौर मालवा की जो टेस्ट लीगेसी है उसकी जो सबसे बड़ी पहचान आप कह लीजिए कि वो इंदौर को मारी जाती है। और फिलहाल मैं जिस जगह आपको लेकर आया हूँ वो नीलकंठ भोजनालय है। नीलकंठ भोजनालय लाने की जो रीज़न वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्यों लेकर आया हूँ। और मेरे जो पीछे दिखाई दे रहे हैं वो आनंद भैया हैं, आनंद रावल जी हैं और दुकान के प्रोप्राइटर हैं। और बेसिकली 47 साल पहले इस भोजनालय की शुरुआत हुई थी। जब शुरुआत हुई थी तब मुझे आनंद भैया बता रहे थे कि जेल रोड पर होती थी ये दुकान। और जैसे कहें ना कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज में अठन्नी यानी कि 50 पैसे होते थे। उस समय इनकी थाली का जो प्राइस होता था वो 50 पैसा होता था। आज 150 रुपये हो चुका है, चूँकि महंगाई उस कदर बढ़ चुकी है। लेकिन साथ में 47 सालों का एक लंबा स्वाद का सफ़र भी तय हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह की क्या इनकी थाली होती है, अंदर का पूरा आपको जिसे कह रहा है कि व्यू दिखाता हूँ मैं। और व्यू दिखाने के साथ ही उस थाली से भी परिचित कराऊँगा, उस थाली से मिलवाऊँगा जिसके टेस्ट का डंका इंदौर में बचता है। लोग दूर दूर से इस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो चलिए बताता हूँ आपको। और दोस्तों फिलहाल चूँकि मेरा सोचना है कि मैं अपने मुंह से बताऊँ उससे बेहतर है कि जो आनंद भैया है, जो आनंद रावल है, जो कि प्रोप्राइटर है, तो इन्हीं से थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अब भैया थोड़ा सा बताइए ना, कितना साल पुराना शॉप को वो क्या और कितना टाइम हो गया है? नमस्ते, मेरा नाम आनंद रावल है। ये 1977 से चल रहा है बिज़नेस। मेरे पापा उनके ब्रदर ने चालू किया था। जी 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 जी। संचालक यहाँ पे कोयले की रोटी बनाई जाती है और बिना लहसुन प्याज का खाना है। जी, मूंगफली तेल में खाना बनाते हैं आपको। जी जी। और शुद्ध सात्विक भोजन प्रोवाइड किया जाता है। जी। मेरे पास 80 to 90% ग्राहक रेगुलर कस्टमर है जो लाइट खाना पसंद है। लाइट खाना पसंद इस टाइप से। जी जी जी। हाँ। तो दोस्तों बेसिकली जैसे कह रहे हैं कि जिस तरह से आनंद भैया बता रहे हैं, तो मैं भी ये सारी चीज़ें सुनकर आया था। जब मैंने पता करने की कोशिश की कि यार इंदौर में कहाँ मुझे अच्छा खाना खाने के लिए जाना चाहिए, स्पेशली थाली वाला, है ना, क्योंकि इनको आपको इन दिनों इतना इंदौर एक इतना ईट आउट प्लेसेस है। क्योंकि इंदौर में ऐसा कहा जाता है कि इंदौर के आदमी को यदि घूमना हो तो वो खाना खाने जाता है, उसे पिकनिक मनाना हो तो खाना खाने जाता है, उसे कुछ भी किसी भी तरह का एंटरटेन करना हो तो वो सिर्फ खाना खाने जाता है किसी भी तरह का। आइदर वो फास्ट फूड खाएगा या फिर वो पूरा खाना खाएगा। तो यहाँ पर जिससे कहना हज़ारों लाखों की संख्या में खाने पीने के ठिए होंगे। लेकिन यदि टेस्ट की लीगेसी की बात करें, एक परंपरा की बात करें सालों साल पुरानी, तो जो नाम है वो कुछ चंद नाम 50 से 100 नाम निकल कर आते हैं जो अपने टेस्ट के लिए जाने जाते हैं और अपने टेस्ट की लीगेसी को आज भी जिसका परचम कहें कि वो फहरा रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये नीलकंठ भोजनालय है। तो अभी जिस तरह से आनंद भैया बता रहे हैं कि 47 साल हो चुका है और प्रभुलाल जी रावल और भगवान जी रावल, ये ताऊ जी और इनके पिताजी का नाम है। और आनंद भैया फिलहाल यहाँ पर ये जिम्मेदारी संभालते हैं। दोस्तों 47 साल आप जिसे समझिए, कोशिश करिए, कहाँ 50 पैसे और कहाँ 150 रुपये की थाली। तो इतने लंबे समय तक स्वाद की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना और साथ ही ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना, ये सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण होती है। इतना आसान नहीं होता इतने लंबे सफ़र को तय करना। जैसे कहे ना
कि अभी आनंद भैया ने जो चीज़ें बताई मैं आपको लाइव दिखाता भी हूँ कि क्या क्या चल रहा है इनके किचन में, आपको किचन में लेकर चलता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ जैसे कहें कि नीलकंठ भोजनालय का जो अंदर का जो किचन है उसका ये नज़ारा है। और इस तरह से आपको ये चीज़ भी दिखाऊं, इस तरह से थालियां लगकर तैयार होती है और ये वो सारी थालियां हैं। और दोस्तों यही वो जैसा कहे ना कि अपनी क्वालिटी पर जो ट्रस्ट होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है किचन के अंदर ले जाना और स्पेशली शूट करवा लेना लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ों में जब आपको खुद पर भरोसा होता है तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है। और जिस तरह से आनंद भैया कह रहे थे कि कोयले पर सिकाई होती है, तो मैंने यहाँ की जो बम कचौरी है उस कचौरी की सिकाई भी कोयले की सिगड़ी पर होती है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर देखिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो कोयले की जैसे कहें कि भट्टी है उस पर रोटियों की सिकाई हो रही है। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब इस पर जो सिकाई होती है ना वो बेहद प्रॉपर होती है, रोटी के कच्चा रहने का सवाल नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इनके टेस्ट को खास बना देती है। दाल है दोस्तों ये नीलकंठ भोजनालय की जो फेमस दाल है, खट्टी मिट्टी दाल, कहता है कि इसके लिए भी लोग यहाँ पर उमड़ते हैं। ये कड़ी है और दूसरी इनकी ये जो जैसे कहें कि गुजराती कड़ी, ये खट्टी मिट्टी कड़ी आपको इस तरह के भोजनालय पर ही मिलने वाली है, और स्पेशली राजस्थानी भोजनालय। थर्सडे और सैटरडे को आपको स्पेशल कड़ी पकौड़ा मिलेगा। थर्सडे और संडे थर्सडे और संडे को दोस्तों यहाँ पर आप कड़ी पकौड़ा का मज़ा ले सकते हैं। छोला पनीर है आज जो बना हुआ है ये चौला पनीर है। यहाँ पर दोस्तों मैं अभी जब थाली लगेगी ना पूरी तो मैं बताऊँगा कि किस तरह से क्या सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन चूँकि किचन के अंदर आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका भी एक नज़ारा आपको करवा दूँ। तो ये भिंडी की सब्ज़ी है अभी फ़िलहाल, और इस तरह से ये रोटियाँ बन रही है, गर्मा गर्म रोटियाँ बनती है और सीधे ग्राहकों की थाली तक पहुँचती है। दोस्तों चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें, ये जो राजस्थानी भोजनालय की जो परंपरा है, जैसे कहें कि ये बेसिकली कहने के राजस्थान से ही निकली है। राजस्थान से निकले हुए लोग हैं जो पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए और उन्होंने अपनी आजीविका के लिए इस तरह से भोजनालयों का संचालन किया। लेकिन जिस सफलता से उन्होंने ये सारी चीज़ें की और जिस तरह से उन्होंने आज तक अपने टेस्ट को मेंटेन रखा है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं जैसे कहें ना कि इनके ये ब्लड में, इनके खून में है। जब आप उनसे बात करें ना तो जैसे कहें कि उनका ऐसा कहना रहता है कि जो आतिथ्य सत्कार है वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में है। हम जो हमारे ग्राहक होते हैं उन्हें अच्छी चीज़ें खिलाना चाहते हैं और इसी के चलते क्वालिटी, हाइजीन और इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। और जिस तरह से ये बता रहे थे कि जो खाना होता है वो मूंगफली तेल में बनता है और बिना प्याज और लहसुन का बनता है। और साथ ही एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं स्वीट डिश में तो यहाँ पर एक चीज़ और मिलती है, जैसे कहें कि बासुंदी। बेसिकली जो बासुंदी होती है वो एक महाराष्ट्रियन डिश होती है और प्योर जो दूध होता है उसे काफ़ी उबाला जाता है, उसे इतना उबाला जाता है कि वो पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है और उसके बाद इस डिश को सर्व किया जाता है। जहाँ तक मेरी याद पड़ती है, चूँकि मेरा बचपन एक महाराष्ट्रियन फैमिली में गुजरा है तो वहाँ पर भी बासुंदी बनती थी। वो हल्का सा उसमें जो चावल होता है उसे पूरा कंप्लीट जिसे कहें कि बारीक पीस लेते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अभी जब मैंने आनंद भैया से बात करी तो उनका कहना था, जब आनंद भैया से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर चावल का यूज़ नहीं होता है, प्योरली दूध का ही इस्तेमाल होता है दूध की इस बासुंदी में। तो आप यहाँ पर बासुंदी का टेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको हर जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये एक पारंपरिक डिश है। आपको यहाँ नीलकंठ पर मिलेगी, इसी के साथ में सीजनेबल चीज़ें मिल जाती हैं, श्रीखंड मिल जाता है, आम का रस मिल जाता है, गुलाब जामुन मिल जाता है। तो इस तरह से स्वीट डिश, हालांकि ये चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। अदरवाइज जो इनकी 150 की जो थाली होती है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जब इतनी बातें हो गई तो आइए उस थाली का भी रिव्यू कर लिया जाए, जिसके लिए मैं यहाँ तक आपको लेकर आया। दोस्तों अब इंतज़ार हो रहा है उस नीलकंठ भोजनालय की जो फेमस थाली है उसका इंतज़ार हो रहा है, वो आने ही वाली है। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ और मिल जाएगी, इस तरह की कोरोना के बाद से जो पानी की जो बॉटल है वो यहाँ पर सर्व कर दी जाती है। हालांकि आप चाहें तो अलग से पानी भी ले सकते हैं। और बेसब्री से इंतज़ार, थाली आती है फिर उसका रिव्यू करता हूँ। और
दोस्तों फिलहाल मेरे सामने मैं कहें कि नीलकंठ भोजनालय की जो थाली है वो आ चुकी है। इसमें मुझे एक इसे कहें कि ये भी चीज़ होती है कि जब से मिलेट्स का यूज़ बढ़ा है, यानी कि जो अभी फिलहाल ये ट्रेंड में है, लेकिन ये सालों से ज्वार बाजरा गेहूँ और मक्का की जो रोटियाँ हैं वो अपनी थाली में सर्व करते हैं। तो आपको एक बार इसका नज़ारा दिखाता हूँ मैं इस थाली का। अलग से तो मैं शूट करूँगा ही इसे, लेकिन फिलहाल ये इतनी बड़ी थाली किसे है फुल ऑफ डिशेज मेरे सामने आ चुकी है, और इसका टेस्ट भी आपके लिए करके देखता हूँ कि किस तरह का टेस्ट है और फिर आपको बताता हूँ। तो ये वो नीलकंठ भोजनालय की फेमस थाली आ चुकी है मेरे सामने, और अब इसका रिव्यू करके देखते हैं कि इससे कि किस तरह की क्या चीज़ें इसमें मुझे मक्का की रोटी दिखाई दे रही है, गेहूँ रोटी दिखाई दे रही है, खमन दिखाई दे रहा है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। और आज शायद चौला और पनीर की सब्ज़ी है ये, साथ में सीजनल में भिंडी की सब्ज़ी आई है, दाल आई है। और आनंद भैया जिस तरह से बता रहे थे कि जो सूखी आलू की जो सब्ज़ी होती है, यह भी इनके यहाँ पर जो ग्राहक है उनमें काफ़ी इसको लेकर दीवानगी रहती है। लोग स्पेशली इसे खाने के लिए आते हैं। आम का रस आ चुका है और साथ ही ये अलग से सैलेड। तो इस तरह से ओवरऑल जैसे कहें ना कि जब इस तरह की थाली आपके सामने आ जाती है ना, तो आपकी भूख वैसा ही बढ़ जाती है। तो आइए इस थाली का टेस्ट का रिव्यू करके देखते हैं। दोस्तों लगभग दिन का 2 बजने वाला है, और इंदौर का जैसे कहें कि मैं हर बार ये सोचता हूँ कि अब लगभग इंदौर पूरा हो गया, अगली बार शायद इंदौर नहीं आना पड़ेगा, लेकिन हर बार कुछ और मुझे आउटलेट पता चलते हैं जिनके टेस्ट की लीगेसी पता चलती है, और मुझे एक बार और इंदौर खींच कर लेकर आती है। तो फिलहाल उसी कड़ी में 7 से 8 एपिसोड और शूट करने का मन है, जो जगह मुझे पता चली है। और उसी कड़ी में पहली जगह आया हूँ मैं, आपको लेकर आया हूँ नीलकंठ भोजनालय पर। इनकी जो थाली है उसका टेस्ट कराने के लिए। थाली मैंने जिस तरह से आपको बताई कि मेरे सामने आ चुकी है, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं टेस्ट का रिव्यू करता हूँ, लेकिन मैं इतना फूडी नहीं हूँ, तो मैंने स्पेशली कह दिया तो एक बार जो सर्व हो गया तो बस शायद मैं उतना ही खा पाऊँगा। आइए से टेस्ट करके देखते हैं कि क्या बोलती है उनकी ये जो थाली जिसकी इतनी तारीफ है लोगों में। तो स्पेशल जिसे कहें ना कि इस थाली की जो रंगत है वो बता रही है कि जिस तरह से आनंद भैया ने कहा था कि हमारा जो भोजन होता है वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक होता है, मतलब कि इसमें जो मसाले होते हैं उनका बेहद कम इस्तेमाल होता है। तो कुछ उसी तरह का नज़ारा फिलहाल मुझे इस थाली को देखकर लग रहा है। आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला बाइट है जिस तरह से आनंद भैया ने मुझे कहा कि उनकी जो आलू की सब्ज़ी है, उस आलू की सब्ज़ी का पहला बाइट लेकर देख रहा हूँ कि किस तरह का क्या सीन है। तो आइए उसे टेस्ट करके देखते हैं। तो जिस तरह से आनंद भैया ने कहा था कि 2 बजते रश बढ़ने लगता है, तो डेफिनेटली अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रश बढ़ने लगा है। तो हल्का सा स्पाइसी है, लेकिन क्योंकि मैं कम स्पाइसी खाता हूँ इस वजह से कह रहा हूँ, तो मुझे हल्का सा स्पाइसी लगा है, बट मज़ेदार है। और दूसरा बाइट में ले रहा हूँ उनका जो पनीर और चौले का सब्जी है, ये कॉम्बिनेशन मैंने नॉर्मली सुना नहीं है, लेकिन चूँकि पनीर हो सकता है यहाँ पर सीजनेबल हो, और चौला जो है वो हो सकता है कि सीजनेबल हो, साथ में उसे पनीर के साथ ऐड कर दिया है, तो ये पनीर चौला है। मज़ेदार, मुझे देखना पड़ेगा। ये वो सब्ज़ी आई है जिसे जनरली जिस तरह की सब्जियों को मैं पसंद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इनका जो चौला है ये सूखा वाला है या ताज़ा वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि पनीर और चौला कुछ इस तरह का टेस्ट दे सकता है, मज़ेदार टेस्ट है। मतलब मैं खुद को सेकंड बाइट लेने से रोक नहीं पा रहा हूँ उस पनीर चौला को। आप भी ट्राई कर लिया जाए।
क्योंकि इस तरह की जो थाली होती है उसमें पापड़ का अपना एक अहम स्थान होता है। यदि पापड़ ना होना तो कस्टमर को आप सारी चीज़ें दे दीजिए, लेकिन यदि उस थाली में पापड़ नहीं आया है तो उसका कंप्लेंट हो जाता है कि यार पापड़ नहीं आया है। तो डेफिनेटली छोटा सा पापड़ होता है बट टेस्ट अप टू मार्क होता है। और आइए आपको एक जैसे कहें कि जिस तरह से रश बढ़ रहा है तो एक कस्टमर्स का नज़ारा करवा दूँ। तो इस तरह से अब यहाँ पर रश बढ़ने लगा है। तो खाने का टाइम यही होता है दिन में 1:30 के बाद ही जनरली जो इस तरह के जो भोजनालय होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, यहाँ पर 1:30 बजे के बाद ही लोग खाना अपना स्टार्ट करते हैं। तो लगभग जैसे कहें कि जो हाल है यहाँ का ये फुल होने लगा है। दोस्तों अभी मैंने आनंद भैया से कंफर्म कर लिया कि इसमें जो चौला है वो जो ताज़ा वाला था या सूखा वाला था। तो बेसिकली सूखा वाला चौला है और उन्होंने मुझे बताया कि किसी दिन इसमें राजमा मिक्स हो जाता है, किसी दिन मटर मिक्स हो जाता है, किसी दिन छोला मिक्स हो जाता है। तो पनीर एक जो पनीर की सब्ज़ी है वो इनके यहाँ फिक्स होती है और दाल और आपको जो कढ़ी है वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर मिलेगी। तो बाकी चीज़ें इसमें चेंज होती रहती है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर बड़ी बढ़िया दिखाई दे रही है वो इनका ये जो पिसा हुआ जो सैलेड है वो ये बेसिकली आई थिंक दूध या दही मिलाकर बनता है। इसमें ककड़ी होती है, टमाटर होता है और साथ में हल्का सा दूध या दही होता है। इसे टेस्ट करके देखता हूँ। तो यदि आपके दिन की शुरुआत इस तरह के खाने के साथ हो जाए ना डेफिनेटली आपका दिन बन जाता है। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले मैं शाम को शूट करने वाला था, लेकिन आनंद भैया ने इस्तार किया कि आप दिन में शूट करिए, दिन में ही मज़ा आएगा आपको। तो मुझे ये था कि यदि मैंने इतना सारा खा लिया तो इसके बाद मेरे लिए दिन में बाकी जो चीज़ें हैं उनका रिव्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। मेरे मन में ये एक लालच रहता है, लेकिन मैंने फाइनली उनका सजेशन को माना। लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, उनका सजेशन अच्छा ही रहा। जो खाना है वो जैसे कहे ना अब तुम मार के बड़े दिनों बाद एक अच्छी थाली खा रहा हूँ। जब मैं अपने गुजरात टूर पर था तो वहाँ जो चंद्रविलास रेस्टोरेंट होता है उसकी थाली भी मैंने खाई है, उसका भी अपना एक टेस्ट है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरे उस वीडियो को भी देखिए। यदि आपका अहमदाबाद का टूर लगता है तो आपके लिए वो मददगार साबित होगा। एक अच्छा खाना है चंद्रविलास में, साथ में वहाँ की जो जलेबी है, कढ़ी फाफड़े, तो उसके साथ ही 125 साल पुरानी दुकान अपने साथ किन किन कहानियों को समेटे हुए उस सब मैंने उस एपिसोड में शामिल किया है। तो आप मेरे उस एपिसोड को भी ज़रूर देखिए। उसको आप रोटी का साइज देखिए, छोटी सी मटका की रोटी है। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी रोटियाँ होती हैं उसका साइज इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर
आपको सभी तरह का, जैसे कहें ना कि ज्वार की रोटी मिल जाती है, बाजरा की मिल जाती है, मक्का की मिल जाती है, गेहूँ की मिलती है। और इतनी छोटी रोटियाँ इसीलिए होती है कि यदि सपोज़ किसी ग्राहक को नहीं पसंद आया तो कम से कम वेस्टेज जाने की संभावना नहीं होती। उनका मूल मंत्र होता है कि यार खाना उतना ही लीजिए आप जितना आप वेस्ट ना करें। समटाइम्स इट हैपन्स। मेडिटेशन भूल गया हूँ। दोस्तों अभी तक मैंने दाल टेस्ट नहीं की, दाल टेस्ट करके देखते हैं। डेफिनेटली जिस तरह से कहता है कि खट्टी मीठी दाल, लिटरली खट्टी मीठी दाल है। तो मैं जब यहाँ खा रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आदमी बने ही उसकी भूख 4 रोटी की हो, लेकिन जब वो यहाँ आता होगा ना तो 100% 4 से ज़्यादा रोटी ही खा कर जाता होगा। टेस्ट तो बेहद मज़ेदार है सारी चीज़ों का, चाहे आप दाल खा लीजिए, चाहे आप सब्ज़ी खा लीजिए, चाहे आप सीजन सब्ज़ी खाइए। ये मालवा है, तो ये है मालवा के टेस्ट के लिए कैसे। दोस्तों मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का टेस्ट करके बताया, कुछ चीज़ें बाकी हैं। मैं आपसे फिर बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं कंप्लीट करूँ क्योंकि खाना इतना टेस्टी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले थोड़ा सा कंज्यूम करूँ, अपनी भूख को थोड़ा सा दबाऊँ, उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। तो खाना डेफिनेटली बेहद मज़ेदार है। तो मुझे अभी लग रहा है कि मैंने दिन में बाकी शूट क्यों बात कर ली, तो मेरी बात हो चुकी है, वो टाइम भी चूँकि कम है और सारे एपिसोड शूट करके मुझे निकलना भी है। वरना यहाँ का जो खाना है लिटरली ऐसा लग रहा है, इसे खाने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है आप कुछ मत करिए, यहाँ की थाली कंप्लीट करिए, कंज्यूम करिए, फिर खोल के खाइए और उसके बाद एक बढ़िया गहरी नींद लीजिए और शाम को भी कुछ सोचिए, प्लान करिए। कुछ इस तरह की थाली है यहाँ पर। इस थाली को मैं लंबे समय तक याद रखने वाला हूँ। सब्जियाँ हैं जो खट्टा मीठा टेस्ट हो जाता है ना, क्या बताऊँ सब थोड़े से गुम हो रहे हैं मेरे पास, क्या तारीफ। दोस्तों अभी जो मैं बीच में चर्चा कर रहा था खाने में तो उनका कहना था कि इवन इनकी जो रोटियाँ होती हैं उसके लिए जो गेहूँ होता है ना, यानी कि आटा, वो जो खुद गेहूँ खरीदते हैं उस आटे को खुद पिसवाते हैं। तो यानी कि ये बाहर का आटा यूज़ नहीं करता। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है, दूसरी चीज़ इनका खुद का कि सही समय पर, यदि जैसे कहें ना कि एक अच्छे बिजनेसमैन की एक क्वालिटी होती है, राइट टाइम पे यदि आपने गेहूँ की परचेसिंग करनी है तो वो भी उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। बाद में जब कभी गेहूँ के दाम बढ़ेंगे या आटे की कीमत बढ़ी तो उस चीज़ को भी इन्हें फेस नहीं करना होता है। तो इसे कहिए कि आम के आम गुठलियों के दाम जैसी बात भी कह सकते हैं। बिजनेस की समझदारी है और साथ में टेस्ट का मेंटेनेंस, दोनों चीज़ें। दोस्तों मैंने प्लान किया था कि मैं सिर्फ एक चपाती लूँगा, सब्जियाँ भी काफ़ी ज़्यादा है और मेरा छोड़ने का मन नहीं है। और दूसरी चीज़ टेस्ट, ये तीसरी चपाती मेरी चल रही है, लेकिन अब डेफिनेटली इसके बाद नहीं लेने वाला। थाली को कंप्लीट करना भी ज़रूरी है।
से कहें कि जो बिगाड़ होता है हमें नष्ट होता है कहीं ना कहीं दिल को दुखाता है, तो आप उतना ही लीजिए जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, जितना आप खा सकते हैं। अमूमन मैं जहाँ भी जाता हूँ इस तरह की जब कोई सीन होता है मेरे सामने, मैं गड्ढे खेलने का तो मुझे बहुत बड़ा था वाटर पोर्शन ही लगाएंगे, लेकिन आनंद भैया का इसरार था कि सुबह का समय ये खाने का ही टाइम है, आप तसल्ली से खाइए। काफ़ी सारी चीज़ें आ गई और लिटरली बेहद तसल्ली से सारी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद एक अच्छी थाली का अच्छा खाना, लजीज खाना। यहाँ की खट्टी मीठी कड़ी और कड़ी को जब आप कटोरी से देते हैं मालवा लाल, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। दोस्तों अभी तक खमन का टेस्ट नहीं कर पाया। दही भी दिया जाता है छोटी सी कटोरी में और आम का रस से साथ में। डाइट बनने वाली है, काफ़ी सारा कंज्यूम हो गया। टेबल और मज़ेदार है। शक्कर दे दो यार थोड़ा। भोजनालय होते हैं ना, इनकी एक खासियत होती है, बिल्कुल छोटी सी कटोरी में आपको दही दिया जाता है। ताज़ा दही होता है, ये कुछ जमाते हैं ये लोग, और मिलता 12 ही महीने है। हर सीज़न में आपको ये दही मिलेगा। अभी जो भी ये चीज़ हुई, मैंने जब बासुंदी की मांग की तो उनका कहना था कि अभी क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है तो आम का रस बना हुआ है, बासुंदी मुझे नहीं मिल पाई है। लेकिन आने वाली विजिट में जब भी कभी कोई मौका लगा तो मैं आपको यहाँ की जो बासुंदी है उसका भी टेस्ट करके बताऊँगा और उसे शूट करके भी बताऊँगा कि किस तरह की क्या उसकी रंगत होती है। थाली का जो लास्ट आइटम जैसे कह रही कि खमन का ये पीस और जलेबी चकेली है, काफ़ी स्पंजी लग रहा है और रंगत भी अच्छी है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ खमन खाना हो तो गुजरात जाइए, और कहाँ पर जाएंगे, दास खमन को जाएंगे। मैंने अपने गुजरात टूर में दास खमन को कवर किया है। जितनी वैरायटी और जिस तरह का टेस्ट आपको गुजरात में दास खमन में अहमदाबाद में मिलने वाला है उतना कहीं नहीं मिलेगा। देखिए टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन आप कितनी नीड वैरायटी, यदि आप वैरायटी चाह रहे हैं, खमन में कितना एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो सब चीज़ें देखना हो तो आप एक बार गुजरात टूर करिए। लिटरली का कोटेशन है, आहार शुद्ध हो सबको शुद्धि कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है। जब आप पूरा खाना कंज्यूम करते हैं आपको कहीं से भी कुछ भी हैवी नहीं लग रहा है। मैंने खाना कंज्यूम किया है, खाली कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई हैवीनेस नहीं लगती कि काफ़ी कुछ खा गया है। बिल्कुल घर जैसा स्वादिष्ट खाना। कीमत 150, टाइमिंग सुबह और शाम। लोकेशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, रेलवे
स्टेशन से नज़दीक ही मिलेगा आपको, 1 घंटे पहुँच जाने। हालांकि यहाँ पर एक उनके मेन्यू में मुझे राजशाही थाली भी दिखी है जो 300 रुपीज़ की है, बट जनरली वो ऑन डिमांड चलती है, रेगुलर बेसिस पर उसका इतना मांग नहीं होता है। रेगुलर बेसिस पर जो कस्टमर लेते हैं वो ये नॉर्मल वाली थाली लेते हैं, 150 रुपीज़ वाली। यदि आप अपने इंदौर टूर पर आए, इस थाली को मिस मत करिए। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आम का जो रस यहाँ का वो मेरे सामने आ चुका है। गर्मी का मौसम है, गर्मी तो एंड हो रही है, मानसून आने ही वाला है, जून एंड चल रहा है। किसी भी दिन टिप टिप करते हुए बारिश आ सकती है। दोस्तों जो मालवा वाले होते हैं ना, आप उन्हें इतनी चम्मचें दे दीजिए, कहीं ना कहीं उनकी जो आदत होती है ना डायरेक्ट कटोरी से पीने वाली, वो आ ही जाती है उसमें। जो भी मालवा से तो आदतें छूटती नहीं है। आप मुझे याद आया दोस्तों, इतना प्लानिंग में था मेरे, इंदौर से करीब 150-200 किलोमीटर दूर एक जगह है कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर जिले में। वहाँ का जो आम होता है, उसमें जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मेरा प्लान था कि उसे कवर करूँ, हो सकता है कि मैं कवर कर भी लूँ, क्योंकि कभी वहाँ गया तो मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगा उसके बारे में आपको। दोस्तों आज से करीब 47 साल पहले राजस्थान के बांसवाड़ा के आगे पिंडावल गांव से आना और इंदौर जैसे शहर में अपने टेस्ट के बल पर अपना एक मुकाम बनाना, और 47 साल से लगातार जिसे कहें कि टेस्ट की लीगेसी को बरकरार रखना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जिसे कहें कि जब आपके मन में अपने प्रोजेक्ट को लेकर, अपने काम को लेकर, और जिसे कहें ना कि बाकी सारी चीज़ों को लेकर जब कहीं कोई डाउट नहीं रहता है, तो इस तरह की परंपरा अपने आप बनकर आ जाती है। तो फिलहाल आज मैं लेकर आया था आपको इंदौर के नीलकंठ भोजनालय पर, जहाँ की थाली के बारे में मैंने लोगों से सुना था कि आपको यहाँ पर एक बार टेस्ट ज़रूर करना चाहिए, तो उसी कड़ी में मैं यहाँ लेकर आया और थाली का रिव्यू कर चुका हूँ, टेस्ट कर चुका हूँ, आपको भी करवाया, मैंने दिखाया है, और लिटरली अप टू बार के टेस्ट रहा है। तो यदि आप अपने इंदौर टूर पर आते हैं तो इस थाली को मिस मत करिए। प्राइस जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 150 रुपीज़ का प्राइस है, इसका लोकेशन भी अपने वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो पर बस दोस्तों, नोमैड लोकेश 99 के इस ब्लॉग पर फिलहाल बस इतना ही। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग और साथ ही नीलकंठ भोजनालय की थाली यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल बेहद मज़ेदार रहेंगे। अपने ब्लॉगिंग के सफ़र में मैं जहाँ जहाँ भी जाऊँगा और इंडिया का बेस्ट जहाँ जहाँ भी कवर करूँगा उसमें आपका एक साथ मिलता है, तो ये सफ़र, इस सफ़र का जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।